नसों में अगर आपके दर्द रहता है, यानी आपको पता लगा है कि भाई नसों में कोई ब्लॉकेज है या वैसी पेन हो रहा है, कोई नस दबी हुई है जिस वजह से हाथ में दर्द आ रहा है, कोई गर्दन में से नस जा रही है, सर्वाइकल पेन बोलते हैं जिसको, सर्वाइकल दर्द हो रहा है, या फिर साइटिका का प्रॉब्लम हो रहा है, जो नीचे की कमर के जो गुटके होते हैं ना, तो उसमें कोई नस ब्लॉक हो रही है, जो पैरों में दर्द हो रहा है जिस वजह से, समझ रहे हैं। तो अगर आपको नसों की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आज वो चीज आपको बताऊंगा कि शायद आप मुझे हमेशा याद करने वाले हैं कि यूट्यूब के इतिहास में आज तक ये चीजें किसी ने नहीं बताई होगी, और सब फेंकते हैं आजकल, आपको मालूम है, इधर से उधर जो भी कुछ जानकारी मिल जाए सब डाल देते हैं, लेकिन उससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता ये यूज करने वाला जानता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, फैक्ट बताऊंगा। देखिए, या तो आप अपना B12 चेक कराइए सबसे पहले, विटामिन B12 होता है ना, उसकी वजह से ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। शरीर में विटामिन B12 क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, यानी नसों की प्रॉब्लम को खत्म करता है। ये नसों को संभालने वाला विटामिन होता है। मतलब जो माइंड से नसें आ रही हैं, दिमाग से जो सीधी नसें आती है ना, इसको कंट्रोल करने का काम करता है विटामिन B12। इसकी डिफिशियंसी की वजह से ही ज्यादातर नसों की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना टेस्ट कराइए B12 का, और अगर कम आता है तो कोई सप्लीमेंट लीजिए डॉक्टर से, या फिर विटामिन B12 के फूड खाइए, ज्यादातर मांसाहार में पाया जाता है, वो लीजिए, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि B12 के मैं शाकाहारी फूड आपको बताऊं तो आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा, और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कौन कौन चाहता है, ठीक है। दूसरा कि आप ज्यादा शराब पीते हैं उस वजह से, या कहीं चोट लगी है उस वजह से ये दर्द हो सकता है, ये नस में ब्लॉकेज इसलिए हो सकती है। कोई ब्लड क्लॉट जमा हो चोट लगने के बाद तो उस जगह पे क्या है, खून का प्रवाह रुक जाता है, तो उस वजह से भी दर्द हो सकता है। ये किसी भी कारण हो सकता है, इसके 2-4 ही कारण होते हैं, ज्यादा होते नहीं है, समझ गए। ज्यादातर ऐसे लोगों को 2 काम अवश्य करना चाहिए जिनको नसों की प्रॉब्लम होती है। मैं उनको बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, और रिजल्ट नहीं आए तो कहना, ठीक है। सबसे पहले तो कि आप जो रोजाना लेटने की जो पोजीशन आपकी होती है, थोड़ा सा उसमें बदलाव कीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। देखिए, दवा अपना काम करते हैं, लेकिन जब आपका रहना सहना, खाना पीना, चलना फिरना, अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है ना, तो बहुत सी बीमारियां कंट्रोल हो सकती है। इन चीजों से भी बहुत सी बीमारियां मतलब कंट्रोल हो सकती है, ध्यान रखिए। तो जैसे आप लेटते हैं तो उसमें एक पोजीशन है, उसको रोजाना ट्राई करना, ज्यादातर उसी पोजीशन में सोना है, कमर के बल और पैरों के नीचे तकिया लगाना, यानी पैर आपके जैसे आप ऐसे रहते हैं तो ऐसे रहने चाहिए, ठीक है, और आपका सिर नीचे होना चाहिए और पैर आपके ऊपर होने चाहिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन पर प्रभाव पड़ता है, नसों की कोई ब्लॉकेज हो वो खुल जाती है, समझ गए। बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई दवा खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और इससे रिजल्ट मिल गया, दर्द ठीक हो गया, साइटिका में आराम मिल गया, सर्वाइकल में आराम मिल गया। करके देखना एक बार, ठीक है, ये भी करना। और इसी के साथ एक ऐसा आपको चीज बता रहा हूं नुस्खा, जो आपको रोजाना खाली पेट सुबह पीना है, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर आता है, हिंदी में सेब का सिरका बोलते हैं। वो सेब का सिरका आपकी बॉडी में अगर जाएगा तो पहले तो हाजमे को अच्छा रख देगा, अच्छा कर देगा, मतलब हर तरीके से हाजमे को सुधार देगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी, गैस, फलाना ढेगा, जो भी प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग वगैरह होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरी कि आपके शरीर की नसों को खोल देगा, अंदर से दबी हुई नसों को ठीक कर देगा, ब्लॉकेज को खोल देगा, कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको निकाल देगा, क्लॉट्स को निकाल देगा, प्लेग जमा हुआ है उसको निकाल देगा, जिसकी वजह से आपका हृदय यानी दिल भी सुरक्षित रहेगा। आने वाले समय में कोई बड़ा खतरा नहीं रहेगा। ब्रेन हेमरेज हो जाता है ना, उसका भी खतरा नहीं रह जाता है। तो ये एप्पल साइडर विनेगर यही काम करता है। ये तेज होता है, मतलब ये एसिड होता है, ठीक है। तो इसको एक गिलास पानी जब उबालने के लिए रखते हैं तो उसको थोड़ा गुनगुना कीजिए एक गिलास पानी को, और उस पानी में 1 चम्मच इसको घोल के पीना है। तो ये डाइल्यूट करके पीना पड़ता है, समझ गए। ये डायरेक्ट आप पियेंगे तो आपके दांतों को
बहुत तेज लगेगा, दांत खराब कर देगा, इसलिए इसको पानी में डाइल्यूट करके पिया जाता है। तो ये सेब का सिरका आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी साबित होगी अगर आप इसका सेवन करते हैं। साथ में सोने की पोजीशन का भी ध्यान रखिएगा। ये 2 काम रोज करिएगा। आपको ज्यादा कोई मैं डिफिकल्ट चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये काम करिएगा और आपको 15 दिन में देखना कितना फर्क नजर आता है। अगर जब तक धीरे धीरे आपको फर्क आएगा, इसमें 1 महीने का भी टाइम लग सकता है, पुराना है ये आपका रोग जो है, जो डिसीज आपकी अगर ज्यादा पुरानी है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो महीने 2 महीने ट्राई करना, बहुत फर्क पड़ेगा आपके, ठीक है। और आपके साथ में जो दवाएं चल रही हैं, इंग्लिश दवा चल रही हैं, उनको भी लेते रहिएगा। अगर आप कोई दवा नहीं भी खा रहे हैं तो ये 2 चीजें करके देखना, आपसे वादा कर रहा हूं बहुत फर्क पड़ने वाला है आप लोगों को। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं आपको फेसबुक पर भी मिल सकता हूँ, ठीक है, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रोजाना वहां भी एक वीडियो अपलोड होती है और आप मुझे इंस्टा पर भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फेसबुक, इंस्टा, सबका सोशल जितना मेरा प्लेटफॉर्म है सबका मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां सभी जगह आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।